है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। मैं अगर मुझे पता होता कि मैं अपने स्कूल में अपने कॉलेज में सबसे शाय लड़का था, अगर मुझसे लड़की सिर्फ मेरा नाम पूछती थी तो मेरे को पसीने आते थे। मैं ऐसा था मेरे, तभी मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ और मैं एक्टर बनने की सोचने लगा। तो अभी तक पॉलिटिक्स के बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर पॉलिटिक्स लिखा होगा किस्मत में तो ज़रूर करूँगा। मैं 2010 में भोजपुरी में आया, उसके पहले मैं आया तो मैं हिंदी सीरियल्स बहुत करता था, किया है। CID, अदालत, क्राइम पेट्रोल, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए। तो मैं आशुतोष राणा जी को देख के एक्टर बनने का हुआ था। मैंने उनकी फिल्म देखी थी संघर्ष और दुश्मन। आपके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखिए। भारतवर्ष में भारतवर्ष न्यूज़ देखिए। हमारे साथ देव सिंह जी हैं और इस समय हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में सेट लगा है 1 करोड़ की बहू और उस सेट पर हमारे साथ देव सिंह जी मौजूद हैं। देव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करेंगे, पहले तो हम देव जी से ये जानेंगे कि देव जी लखनऊ में हैं और लखनऊ के अगर स्वाद की बात की जाए तो देव जी को क्या पसंद है, क्योंकि अब तो अक्सर लगातार जो है वो शूटिंग्स हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और खास करके अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में बिरयानी ओनली बिरयानी। कौन सी बिरयानी? वेज बिरयानी। वेज बिरयानी। अच्छा, फेवरेट कलर? सॉरी, फेवरेट कलर तो ब्लैक बहुत पसंद है यार और वाइट बहुत पसंद है। बट अब कुछ मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ तो ब्लैक रोज़ नहीं पहनता, सैटरडे को पहनता हूँ सिर्फ ब्लैक। बट वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है। वाइट कलर बहुत पसंद है। अगर एक्टर की बात की जाए, तमाम एक्टरों के साथ आपने काम किया है, बड़े छोटे जो अभी नए ट्रेंडिंग में हैं उनके साथ भी, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? तो एक्सपीरियंस तो सबका साथ ही अच्छा होता है और हम सबसे ज़्यादा हमारा काम ये होता है कि हम अपने काम को लेकर कितना वो है। लेकिन मैंने सबके साथ काम किया है। देखा जाए तो मेरी ट्यूनिंग सबके साथ अच्छी रही है। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं खेसारी जी के साथ और चिंटू भाई के साथ। तो फिल्में जो मैंने की हैं सब अच्छे काम किए, अच्छे रोल्स किए हैं। तो मज़ा आता है मेरे को उनके साथ काम कर। दिनेश जी के साथ काम किया, यश मिश्रा जी के साथ काफ़ी काम किया है। तो वो आनंद अलग ये काम करने का। सबसे ज़्यादा कोई तो पसंद आया होगा कभी ऐसा? अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ देव जी आपके साथ कि आप जो है फाइटिंग का सीन है और आप कर रहे हैं और उस समय जो है किसी को पंच लग जाता है, रियल में लग जाता है और वो एक्टर आपसे नाराज़ हो गया हो, या फिर ऐसा कोई ट्रेजेडी हुआ हो, कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो जो आपके लिए मेमोरेबल रहा हो? ट्रेजेडी है वो मेमोरेबल नहीं होता है। बट लुटेरे एक फिल्म में कर रहा था शूटिंग और मेरी फ़ाइट थी यश मिश्रा जी के साथ और यश भाई को मेरा एक कोहनी लग गया था। मुझे बहुत गिल्ट हुआ था उस चीज़ का। हालांकि अभी तक मेरा पंच किसी को लगा नहीं है, बट वो पहली बार लगा था और यश जी को लग गया था। यश जी मेरे बहुत करीब, दिल के करीब है। तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ उस चीज़ के लिए कि मेरा पंच कैसा लग गया उनको। आज हम जो है 1 करोड़ की मूवी के सेट पर हैं, 1 करोड़ की बहू। इस मूवी को जो है जनता को क्या संदेश दे रही है मूवी और कौन कौन है इसमें? इस फिल्म में आप लोगों की चहेती है यामिनी सिंह हैं, रीना रानी जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, मनु कृष्णा हैं हीरो, और रंभा साहनी हैं, रिंकू भारती हैं, मैं हूँ और राज प्रेमी जी। और संदेश अभी देखिए, जैसे कि टाइटल है 1 करोड़ की बहू, तो बहू क्यों 1 करोड़ की है, ये मेन मैसेज है इस फिल्म में। और किस तरह परिवार में कभी कभार चीज़ों को लेके अपने स्वाभिमान और अपने ईगो के चक्कर में कितने रिश्ते ख़राब होते हैं, कितने घर ख़राब होते हैं, उसके ऊपर ये कहानी है। अच्छा, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो एल्बम्स जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन अगर फिल्मों की बात की जाए तो एक पारिवारिक फिल्म बनती है, एक पारिवारिक फिल्म शूट होती है। इन फिल्मों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो भोजपुरी को अश्लील कहते हैं और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन अब भोजपुरी बहुत आगे ग्रोथ करती दिखाई पड़ रही है लंदन में और बाहर, मतलब सिर्फ यूपी बिहार या फिर हमारे इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी शूटिंग्स हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, अश्लीलता की जहाँ बात हो रही है तो एल्बम में ज़्यादा गाने ही अश्लील होते हैं, वहाँ सेंसर होता नहीं बेसिकली इसके लिए। टीवी पे तो जो आज के फिल्में जो रिलीज़ हो रही है टीवी पे होती है और सेंसर बोर्ड अपना सर्टिफिकेट देती है तब पिक्चर रिलीज़ होती है। उनका सर्टिफिकेट होता है तब रिलीज़ होती है और एल्बम्स में कोई सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सेंसर नहीं होता। तो उधर गाने वैसे ही आप वल्गर गाने बनते हैं
लोग सुनते हैं, एक तबका है जो वो गाना भी सुनता है, एंजॉय करता है। 400 मिलियन, 500 मिलियन, 100 मिलियन। और भोजपुरी सिनेमा का जो अभी दुर्भाग्य है कि भोजपुरी सिनेमा अब सिनेमा हॉल से सीधा टीवी पे आ गई है, और टीवी पे वर्ल्ड टीवी प्रीमियर है, नेक्स्ट डे फिर फेसबुक पे आ जाती है फिल्में। वहाँ क्योंकि ये फिल्में जो हैं वो सब सेंसर करवानी पड़ती हैं, तो उसमें अश्लीलता का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अब जबकि पूरी इंडस्ट्री ने एक नया रुख ले लिया है जहाँ पे लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट बन रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली ज़्यादातर फिल्में सास बहू ड्रामा पे बन रही हैं। तो उसमें एक तो सेंसर भी है, और दूसरा क्या कि अब लोगों को नज़र में रख के, औरतों को नज़र में रख के फिल्में बन रही हैं, तो उसमें कोई अश्लीलता होती नहीं है। मैंने तो काफ़ी समय हो गया कि हमारी फिल्म की कोई हीरोइन वेस्टर्न ड्रेस पहनी हो, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है और अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप अयोध्या काफ़ी समय से नहीं गए थे, लेकिन हाल ही में मैं आपका एक अपडेट देखी थी जिसमें आप रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे प्राण प्रतिष्ठान के बाद। कैसा लगा अयोध्या देख करके रामनगरी में, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और टेंट से उठ करके रामलला अब अपने घर में विराजमान हो गए? बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुखद अनुभव हुआ। और मैं बहुत पहले एक बार गया था जब वो त्रिपाल में थे, टेंट में थे, तो उस समय मुझे बहुत हर्ट हुआ कि हमारे ही देश में हमारे ही भगवान ऐसे हैं, इस तरह हैं। तो अब मैं तभी दर्शन करने आऊँगा जब ये मंदिर बन जाएगा। तो बहुत कम समय में ही भगवान ने अब मेरी सुन ली, और यूँ कहूँ कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है, और राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और बहुत खूबसूरत, बहुत ही भव्य। मैं गया, देख के आया, मुझे बहुत सुकून मिला, इवन मेरे आँखें भी नम हो गई। लोकसभा के चुनाव में भी आपको प्रचार प्रसार करते देखा गया। मैं आजमगढ़ में आपको देखी थी दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रचार प्रसार में आखिरी दिन। चूँकि अब तो वो आजमगढ़ से सांसद नहीं है फ़िलहाल में, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो क्या आपकी भी राजनीति में एंट्री करने का कोई प्लान है? क्योंकि अब तमाम भोजपुरी के एक्ट्रेस की अगर बात की जाए, एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, अब भोजपुरी इंडस्ट्री भी जो है पॉलिटिक्स में उतर रही है एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड। जैसे बॉलीवुड के लोग सांसद में, पार्लियामेंट और तमाम सारी विधानसभा, राज्यसभा के मेंबर, तमाम सारी चीज़ें देखने को मिली थी। अब भोजपुरी भी, क्योंकि पहले जो है रवि किशन, मनोज तिवारी, फिर निरहुआ, फिर गुंजन सिंह, पवन सिंह, सब लोग आ गए हैं। क्या देव सिंह का भी आने का प्लान है सब राजनीति में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं एक्टर बनना भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं ग्रेजुएशन में जब भी था तभी मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ और मैं एक्टर बनने की सोचने लगा। तो अभी तक पॉलिटिक्स के बारे में कुछ सोचा नहीं है, और मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अकस्मात होती हैं, अचानक से होती हैं। तो देखते हैं, अगर पॉलिटिक्स लिखा होगा किस्मत में तो ज़रूर करूँगा, और नहीं लिखा है तो बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है मेरे को उसमें। फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन है? एक्ट्रेस कौन है आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? बॉलीवुड, भोजपुरी, हॉलीवुड, कहीं पर भी? हिंदी में तो बहुत सारे हैं यार। हिंदी में मैं एक्चुअली मैं बता, जब कॉलेज में था तो मैं ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी कहो ना प्यार, मैं डाई हार्ड फ़ैन हो गया था। अजय देवगन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इस तरह देखा मनोज बाजपेयी की बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मनोज, और हीरोइंस में मेरे को काजोल में मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती है, और मैं नीतू सिंह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ये मुझे अच्छी लगती हैं। भोजपुरी में सब मेरे अपने हैं, तो इसमें सब मेरे फेवरेट है जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग बनी रहती है, उनके साथ काम करने का और मज़ा अच्छा आता है। तो भोजपुरी में भी खेसारी जी हो गए, चिंटू भाई हो गए, दिनेश जी, कमाल, पवन जी, सब अच्छे एक्टर हैं। यश भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो इस तरह से जो यहाँ टॉप में हीरोइन से सब अच्छे काम करते हैं, सब अच्छी पसंद की। अच्छा, पवन सिंह को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं पवन सिंह बहुत घमंडी हैं, बहुत अकड़ू हैं और तमाम सारी चीज़ें, आप उनको कैसे देखते हैं? नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, उल्टा मेरी हेल्प भी की है। एक समय मेरी मदद भी उन्होंने की है। मेरे बाबूजी का देहांत हो गया था, तो उन्होंने मेरी मदद भी की थी। और तो मुझे नहीं लगता कि मेरा उनके साथ ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुछ लगता कि कोई रिश्ता किसी के साथ हो, चाहे किसी के साथ हो, XYZ किसी के साथ भी रिश्ता हो ना, रिश्ते में ना काम, अगर आपका काम का और स्वार्थ ना हो तो रिश्ते बहुत मजबूत है। तो मैंने कभी किसी काम के लिए स्वार्थ रखा ही नहीं। तो पवन जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत एक जो उनको करीब से जानता है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। अच्छा, देव सिंह अपना आइडल किसको मानते हैं?
फिल्म इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो देव सिंह अपना आइडल किसको मानते हैं? किसको देख के मोटिवेट हुए और फिल्म इंडस्ट्री में आने का शौक? जी, मैं एक ही एक्टर को देख के एक्टर बनने का देखा था, आशुतोष राणा जी को। और जब मैं आया था तभी भोजपुरी में फिल्में शुरू हुई थी। मैं भोजपुरी में तब मैं 2010 में भोजपुरी में आया। उसके पहले मैं आया तो मैं हिंदी सीरियल्स बहुत किया है, CID अदालत, क्राइम पेट्रोल, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए। तो मैं आशुतोष राणा जी को देख के ही एक्टर बनने का हुआ था। मैंने उनकी फिल्म देखी थी संघर्ष और दुश्मन, एक शो देखा था उनका स्वाभिमान, फ़र्ज़, तो वो देख के मैं उनकी तरह बनना चाह रहा था। और मेरे को मेन जो एक अजनबी शहर में लड़ने की जो हिम्मत दी वो मेरे बाबूजी से मिला है। मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया सब कुछ। तो ये है, इतना ही सोच के मैं आया था बॉम्बे बस। अच्छा, एक आपको देखिए, मैं आपके क्योंकि फेसबुक से आपकी जुड़ी हुई हूँ मैं, तो मैं आपका देखती रहती हूँ, पोस्ट देखती रहती हूँ। एक ज़मीन से जुड़े हुए आप जो है एक्टर कहूँगी मैं तो, कि आप एक ज़मीनी जुड़ाव है आपका, लोगों के आप कमेंट्स के भी रिप्लाई देते रहते हैं। हाँ, और किसी का बर्थडे मिस नहीं होता है, सबके बर्थडे को विश करते हैं, चाहे वो बहुत सीनियर एक्टर हो या फिर। मुझे लगता है कि उतना अगर कर देने से कोई खुश होता है, किसी को अच्छा लगता है, तो उसमें करने में कोई, मुझे लगता है करने में कोई बुराई नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं और जहाँ हैं, जिस लोगों के साथ हैं, हमारे लिए वही घर परिवार है। मैं हर फिल्म का भी ट्रेलर देखता हूँ, हर फिल्म के पोस्टर्स मैं शेयर करता हूँ, चाहे भले लोग मेरा करे ना करे, बट मैं मेरा काम करता हूँ, मेरा ज़मीर मुझे कहता है कि ये अच्छा काम किया आपने, तो वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे वीडियो बना के मैसेजेस देना वो बुरा लगता है, वो पसंद नहीं है। आप मुझे टाइप करवा लो, मुझसे लिखवा लो, मुझसे पोस्ट करवा लो, वो पसंद है। अच्छा, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं एज अ विलन। कभी आपकी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं जो है एज एन एक्टर काम करूं, जैसे खेसारी करते हैं, पवन सिंह करते हैं और तमाम सारे और भी, चिंटू पांडे हैं और तमाम सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो करते हैं वैसा? देखिए, मैं जब बॉम्बे आया था तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, गॉडफादर ना घर, ना रहने का ठिकाना। हमारे पास तो ये भी नहीं था कि हम घर से बहुत मजबूत है तो हर महीने पैसे आएंगे तो यहाँ खर्च करेंगे। हमारी ये थी कि हम बॉम्बे गए हैं, अपनी ज़िद पे आए हैं, करना अपनी ज़िद पर, बनना सिर्फ एक्टर है। ठीक है, शुरू से ये शौक चढ़ा था, ये चस्का लगा था कि नहीं मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है, मुझे जो है फिल्म इंडस्ट्री में ही एक्टर ही बनना है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं एक्टर बनने का कभी सोचा नहीं, लाइफ में नहीं सोचा था। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तब मेरे को माइंड डाइवर्ट हुआ, वही राणा साहब की फिल्में एक दो देखी बस। मैं प्लानिंग करके नहीं आया था। तो अगर मुझे पता होता कि मैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में सबसे शाय लड़का था, अगर मुझसे लड़की सिर्फ मेरा नाम पूछती थी तो मेरे को पसीने आते थे। मैं ऐसा था। तो अभी भी देव सिंह वैसे ही है? नहीं, अब वैसे नहीं है। अभी तो जिस लाइन में काम कर रहा हूँ तो अब आपको पता है कि हमको लड़कियों के साथ ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हर चीज़ का उतार चढ़ाव होता है। हम क्या सोचते हैं क्या होता है। आज गांव का कोई लड़का जिसे कोई नहीं जानता होगा, वो भी कल को कुछ बन जाता है, कुछ स्टार हो जाता है। और आजकल तो बहुत आसान हो गया, यूट्यूब जब से आया है। तो हमने सिर्फ एक्टर बनने में बॉम्बे गया था, तो मैं हीरो बनने के सपने लेके नहीं गया था कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन शुरुआत करनी थी। अब जब सर्वाइवल चाहिए तो आप वेट नहीं कर सकते कि मैं हीरो का रोल आएगा तो करूँगा और या इसका रोल आएगा तो करूँगा। और मेरी शक्ल ऐसी थी नहीं कि मुझे कोई हीरो बनाए। मैं बहुत पतला था, सांवला था, तो गुंडे के रोल मिलते थे तो मैं कर लेता था। तो वो धीरे धीरे ऐसे शुरुआत होती गई और टचवुड आज पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। और मुझे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप जितना अच्छा नेगेटिव रोल करते थे उससे बहुत अच्छा आप इमोशनल रोल करते हैं। आप ऐसे रोल करिए। हमको ननद देवरानी जेठानी, हम साथ साथ हैं, अभी भैया राखी बंधन को निभाना, उसका ट्रेलर आया। तो इस तरह के किरदार लोगों ने देखा है, उनको मुझसे लगाव हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, समर सिंह की एंगेजमेंट हो गई है, रितु सिंह और गौरव झा जो लास्ट मूवी में आपके साथ थे, हम साथ साथ हैं में, अब आपके साथ ही जो है वो एक बंधन में बन चुके हैं शादी के। क्या कहना चाहेंगे? बहुत भोजपुरी में ऐसे बहुत सारे और भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो एंगेज्ड हो चुके हैं। नहीं, बहुत बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से रितु के लिए और गौरव के लिए। तो मेरे से दिल से उनको बधाई है। मैं खुद ही बोला था उनको, भाई अब तुम शादी कर लो जल्दी, कितना टाइम लगेगा, भाई शादी कर लो तो भी कामयाबी मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर अफेयर है और लंबा चल रहा तो उसका एंड जरूरी है, तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। लंबा खिंचना तो उसमें बहुत चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें होती हैं।
और समर भाई के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि भाई ने एंगेजमेंट कर लिया, जिस हालात से वो निकले हैं तो अच्छा, उनके पास एक सहारा बहुत अच्छा मिला है, और पत्नी के रूप में इससे बढ़िया सहारा कुछ नहीं हो सकता। फैमिली के साथ अगर आपकी बात की जाए टाइम स्पेंड करने की, तो इंडिया या फिर इंडिया के बाहर कौन सी ऐसी प्लेस है जो देव सिंह को पसंद हो, वहाँ जा कर के सुकून से रहना चाहेंगे? बहुत लोग जैसे कहते हैं कि हमें जो है हिल स्टेशन एंड तमाम सारी चीज़ें, देव सिंह को क्या पसंद है? मुझे विदेश उदेश और कहीं बहुत अच्छी जगह से कुछ मुझे बहुत लगाव नहीं है। मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे पैदल चलता रहूँ, पहाड़ पे चलता रहूँ, कहीं चलता रहूँ, लेकिन मेरी फैमिली के साथ मुझे कहीं भी किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ मेरी फैमिली खुश रह सकती है, मैं वहाँ जाता हूँ। और मैं ये डिसीज़न मैं नहीं लेता, मैं अपने जो मेरी फैमिली को पसंद है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मेरे पसंद की जगह पर मैं नहीं लेके जाना चाहता हूँ। संडे की अगर फूड की बात की जाए, आप फैमिली में हैं या फिर आप अकेले हैं, तो संडे के खाने में आप क्या पसंद करते हैं? ब्रेकफास्ट में क्या पसंद करते हैं, लंच में क्या पसंद करते हैं, डिनर में क्या पसंद करते हैं? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सेट पे रहना होता है। तो संडे मंडे के हिसाब से खाना नहीं बनता, जो मुझे पसंद होता है मैं उस हिसाब से खाता हूँ। मेरी घर पे मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि वो क्या बनाना है, तो मेरा मूड होता है तो मैं बोल देता हूँ ये कुछ भी बना दो, अपने मन का बना दो। और जब मूड होता है तो मैं बताता हूँ कि ये बना दो, तो बना देती है। और जब बाहर रहते हैं, सेट पे रहते हैं, तब क्या करते हैं? सेट पे रहते तो मन मारते हैं, जो खाना होता है खाते हैं, जो नहीं होता नहीं खाते हैं। कोशिश करते हैं कि बाहर से मंगा खा ले जो मेरी पसंद की चीज़ें। तो मुझे बहुत चीज़ें ऐसी पसंद भी नहीं कि मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, तो मैं थोड़ी चीज़ें 2 रोटी में भी खुश होता हूँ, मेरा हो जाता है। युवा जो हैं, जो आजकल के युवा हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, और वो कोशिश करते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, एल्बम्स के लिए और बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक जाते हैं। बहुत बार ये देखने को मिलता है। वो उन युवाओं को, उन युवतियों को क्या संदेश देना चाहिए? आजकल के बच्चों को कोई संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमको संदेश देंगे। तो उनको वो जो कर रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं, उनको पता है कि क्या करना है। तो बच्चे भी, मेरा बेटा भी कभी कभी फ़ोन में बनाता है, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, तो उसको मैं। आप भी तो चाहते हैं, आप भी तो रील बनाते हैं उनके साथ में। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को फैमिली में टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं वो सब शॉर्ट टर्म में है ना, सबको जल्दी जल्दी कामयाबी चाहिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो हम अगर मैं समझाऊंगा तो उनको लगेगा अपने तो ऐसा ही नहीं किया तो हमको समझा रहा है। तो ये जनरेशन आ गया है, तो हर आदमी फॉलोअर के पीछे भाग रहा है, व्यूज़ के पीछे भाग रहा है। अभी हमारे यहाँ बोलते बेरोज़गारी है, मैं देख रहा हूँ सब दिखाते हैं मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं ये कमा रही हूँ, तो सब तो रोज़गार भी आ गया ना, तो सब इसी पे आएंगे। तो पैसे के कहाँ है फिर? वही मैं कह रहा हूँ, पैसे के लालच में आदमी अपनी आत्मा को मारता ही मारता है। मतलब अच्छी चीज़ें बनाए, कंटेंट बनाए। तो मैं तो देखता हूँ कि लोग कामयाब होने के लिए जल्दी वह कुछ भी करने को उतारू हैं, जो हम नहीं कर सकते, तो वो है। और सब अपने हिसाब से यही चाह रहे कि जल्दी से मैं सोशल मीडिया के थ्रू स्टार बन जाऊँ। अब तो बिग बॉस वाले भी बुलाने लगे हैं कि जल्दी आ जाओ, तो सब लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, बिग बॉस की आपने चूँकि बात करी, क्योंकि भोजपुरी के बहुत लोग हैं जो बिग बॉस से भागते हैं, कहते हैं हम नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इंटरेस्टेड भी हैं। जैसे पिछली बार मनीषा रानी को देखा गया था, और इस बार जो है अगर बिग बॉस सीज़न 3 की बात की जाए OTT की, तो इसमें तमाम सारे जो लोग हैं यूपी बिहार के, खासतौर की अगर यूपी की बात की जाए तो शिवानी कुमारी को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बिग बॉस में आपको कौन पसंद है इस बार की अगर बात की जाए? मुझे बिग बॉस कभी पसंद रहा नहीं है। इस बार मैंने ऐसे, आजकल मोबाइल पर क्लिपिंग्स आ गई हैं, जियो का सिम है तो दिख जाता है। और मुझे रणवीर शौरी सबसे अच्छे लगे इस बार, क्योंकि मुझे और किसी में स्पार्क दिखता नहीं है। रणवीर शौरी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मतलब मैं तो खुद ही उनका फ़ैन रहा हूँ, कमाल के परफॉर्मर है। बट वो जिस हिसाब से उन्होंने ज़िंदगी को जिया है और जितना अनुभव है वो अपनी चीज़ों को बताते हैं, तो वो है उनके अभी उन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट ट्रॉफी, आई वांट प्राइज़ मनी। तो सोचिए कि वो आदमी वो कितनी चीज़ों से झेल के आया होगा, तो ये लाइन बोला कि मुझे ट्रॉफी नीचे पैसे चाहिए। और शिवानी कुमारी गई है, यूट्यूबर है, वो अच्छा लगता है यूट्यूब पे करना, बातें करना। आप अपने घर में कुछ भी करिए, लेकिन वहाँ जब जाइए तो खुद को बताना बहुत ज़रूरी है। देखो चिल्ला चिल्ली करके नहीं है। तो मुझे बड़ा वो लगा था कि रणवीर शौरी से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, तो मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा कि बताइए कि इतने बड़े एक्टर को नहीं जानते लोग, यूट्यूबर को ज़्यादा रीच है तो वो लोग जानते हैं। और शिवानी अपने हिसाब से अच्छा खेल रही थी, बहुत बढ़िया। शायद मेरे को पता चला कि अभी वो बाहर हो गई है, इस वाले वीकेंड में बाहर हो गई है।
बाहर हो गई, होगी, बाहर हो गई, मैं बोल रहा हूँ बाहर हो गई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप घर में कैसे हैं, 4 लोगों के बीच में कैसे रहना, ये बहुत अंतर रहता है, इस चीज़ों को रखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरह की आप रहते हैं हर आदमी आपको उसी तरह पसंद करे। जैसे बोलते हैं ना कि आप साफ बोलिए, साफ बोलने वाले लोगों को सब लोग पसंद भी तो नहीं करते ना, तो उस हिसाब से रहना ज़रूरी है और अपने बड़ों को इज़्ज़त करना, सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा आ जाए, नाम है तो हम किसी की इज़्ज़त करना भूल जाए, सम्मान करना भूल जाए। तो मेरे लिए उस पूरी बिग बॉस में रणवीर शौरी, मैं दिल से चाहता हूँ वो जीते बस। भोजपुरी के श्रोताओं को और हमारे न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? बढ़िया, देखते रहिए, आपके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दीजिए और अच्छे-अच्छे इंटरव्यू देखिए। भारतवर्ष में भारतवर्ष न्यूज़ देखिए। सावन का महीना है, जाते जाते मैं चाहूँगी कि एक आध डायलॉग या फिर एक आध ऐसा कोई गाना गुनगुना दीजिए। सावन के महीने में डायलॉग क्या बोलना है, एक ही बात बोलनी है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, पूजा करिए और क्या। और गाना तो अगर गुनगुना देता इधर तो मैं भी एल्बम का स्टार होता। मुझे गाना आता नहीं है भाई, मेरी आवाज़ सुनेंगे तो लोग भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि देखिए अभी यामिनी सिंह थी, यामिनी जी ने जो है हमें गाना सुनाया, उन्होंने कहा कि मैं गुनगुनाती हूँ, कभी कभी गुनगुनाती हूँ, लेकिन मैं जो गाती नहीं हूँ। तो ऐसा देव सिंह भी तो होंगे कि बैठते होंगे, अकेले बैठते होंगे, तो ऐसा लगता होगा कि नहीं भाई चलो गुनगुना देते हैं। नहीं अगर तो बाथरूम सिंगर तो होंगे ही होंगे। बाथरूम सिंगर तो हम बचपन से हैं, उसमें कोई बात नहीं इतना। यामिनी अच्छा गाती है, इसकी आवाज़ अच्छी है, इसकी वॉइस अच्छी है, तो वो गा सकती। मेरी वॉइस फटी तरह है, हमारे डायलॉग वाले वॉइसेस में है। फिर भी गाना तो जो मुझे पसंद है, ज़िंदगी गले लगा ले, है ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। बस ठीक है। तो आप थे हमारे साथ देव सिंह जी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बात की। आपको कैसा लगा ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।